बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर साहब को दिल और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं। आज है डे 5 ऑफ डूइंग 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्लास 11 मैथमेटिक्स। 4 लेक्चर पोस्ट कर चुका हूं। पहला था हमारा प्रोबेबिलिटी, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, कॉनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइंस। पांचवा जो लेक्चर आ रहा है वो आ रहा है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। जो बच्चे इस सीरीज का ऑलरेडी हिस्सा बन चुके हैं तो प्लीज मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आउट ऑफ 10 कितना आपको फायदा मिल रहा है इस सीरीज से, कितना आपको एडवांटेज, कितना ग्रो कर रहे हो। आउट ऑफ 10 रेट जरूर करेंगे। और जो बच्चा ये लेक्चर पहली बारी देख रहा है तो बता दूं, 4 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं और इन 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने से पहले हम पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू लेते हैं। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड होते हैं एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन जो मैं 20 सालों से देखता आ रहा हूं। ठीक है जी, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू कर रहे हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ये सारे के सारे चैप्टर मैं कराने वाला हूं और उसके बाद मैं कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उसके बाद मैं कराने वाला हूं आपको इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस और शायद 1-2 सैंपल पेपर भी कराऊंगा। ठीक है जी, तो बस जुड़े रहें और अच्छा फीडबैक देते रहें। इसके बाद कौन सा चैप्टर चाहिए ये भी आप कमेंट में जरूर बताएंगे। गॉट इट। ठीक है जी, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट की मेरे प्यारे बच्चों, तो सीक्वेंसेस एंड सीरीज में एक पहली एक्सरसाइज है, आपको पता होगा 8.1 विच इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, जहां पर वो कोई भी प्रकार का सीक्वेंस है। इस चैप्टर की शुरुआत हमने 10th स्टैंडर्ड में ही कर दी थी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो एपी हमारा चैप्टर था वो भी एक प्रकार की सीक्वेंस या सीरीज थी। आज हम पढ़ने वाले हैं उसी का एक दूसरा दोस्त, वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक वक्त था जब 11th स्टैंडर्ड में एपी और जीपी दोनों आते थे, लेकिन आज हमें पढ़ना है सिर्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो हमारी सीक्वेंसेस होती हैं या सीरीज होती हैं उनके कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी एचपी। हमें आज पढ़ना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी। अब जो जीपी होती है उसका जो बेसिक फॉर्म होती है वो ये होती है AR square, AR cube and so on, where A is the first term and R is the common ratio. आपने देखा होगा कॉमन डिफरेंस। AP और GP में क्या फर्क है? AP होता था, पहले बेसिक पढ़ा देते हैं ना आपको, ये 12 हो गया, ये 14 हो गया, ये 16 हो गया। हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म में सेम डिफरेंस हो रहा है। यहां पे जो डिफरेंस है वो 2-2 का है, लेकिन जीपी में ऐसा नहीं होता। आप यहां पर देखोगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर देखोगे तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर देखोगे तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये होता है हमारा कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है? ये कैसे कैलकुलेट होता था? डी याद होगा आपको, A2 - A1 होता था। और ये वाला डी, ये वाला जो आर है वो कैलकुलेट होता है A2 डिवाइड बाय A1, A2 डिवाइड बाय A1, या होता है A3, क्या हो रहा है ये, या होता है A3 डिवाइड बाय A2, या होता था A4 डिवाइड बाय A3। यानी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को अगर मैं क्या कर देता हूं प्यारे बच्चों, डिवाइड कर देता हूं। एक सेकंड ज्यादा हो गई होगी आवाज, मुझे लग रहा है वॉइस, हाँ अब एक सेकंड अब ठीक होगी। ओए होए तेज हो गई, इतना ही धीरे बोलता हूं। ठीक है जी, तो आज मैं नए स्टूडियो में शूट कर रहा हूं। हाँ जी, तो ये आया A2 डिवाइड बाय A1, A3 डिवाइड बाय A2, A4 डिवाइड बाय A3। इस प्रकार से हमारा ये कॉमन रेशियो चलता है। 2 कंसेक्यूटिव टर्म, 15 को 5 से डिवाइड करो, 45 को 15 से डिवाइड करो और 135 को किससे डिवाइड करना है बेटा आपको? थोड़ा माइक के नीचे कर लेता हूं मैं, रुक जाओ। ठीक है जी, एक सेकंड, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होगी आपको, लेकिन आगे की क्लास बढ़िया रहेगी और मुझे भी ज्यादा एडिट नहीं करना पड़ेगा। अब ठीक है। तो यहां पर आया, मुझे नहीं एडिट करना होता, मेरी टीम को एडिट करना होता है। तो यहां पर क्या होता है बेटा, एक कॉमन रेशियो होता है, चाहे वो डिवाइड हो रहा हो चाहे वो मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो वो कैसे निकलता है? 2 कंसेक्यूटिव टर्म को आपको डिवाइड करना होता है, यानी A2 बाय A1, A3 बाय A2, इसको डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। ये होता है हमारा कॉमन रेशियो। गॉट इट। एग्जाम्पल ये रहा, और कई एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2 हो गया, ठीक है जी, फिर 1/6 हो गया, फिर 1/18 हो गया, 1/54 हो गया।
तो आपने देखा जो हमारा कॉमन रेशियो है वो 1/3 है, ठीक है ना। कॉमन रेशियो क्या है? 1/3। चलिए जी, जैसे एपी होती थी वैसे ही जीपी होती है, ये तो एपी थी। लास्ट ईयर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जनरल टर्म और सम ऑफ एन टर्म सीखा था, यहां पर भी वही फॉर्मूले हैं। तो जनरल टर्म यानी हम एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पीछे चलूं तो यहां पर हमारे को 4 टर्म गिवन है। मान लो मुझे 40वीं टर्म निकालनी है, तो क्या मुझे पूरी जीपी लिखनी पड़ेगी? आंसर इज नो, आपको भी पता है। तो हम क्या करेंगे, एक जनरल टर्म का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1, एक कम हो जाती है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 5th टर्म का फॉर्मूला क्या होता था? a + 4d, एक कम हो जाता था। ऐसे ही यहां पर मान लो मुझे a7 निकालना है तो ए आर की पावर 6 हो जाएगी। मान लो मुझे a9 निकालना है, ए आर की पावर 8 हो जाएगी। मुझे 27th टर्म निकालनी है, ए आर की पावर 26 हो जाएगी। जो बच्चे मुझसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th में पढ़े हैं तो उनको पता है कि अगर ए पता है, डी पता है तो आप राजा हो। ऐसे ही यहां पर ए पता है, आर पता है तो आप राजा हो, ठीक है ना। चलो जी, फिर आता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी की पहली n टर्म्स, फाइनाइट टर्म्स का अगर सम निकालना हो तो वो 2 पैरामीटर पर निकलता है। अगर मेरा कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर मेरा कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो ये लगाना है, ठीक है जी। R 1 से बड़ा है तो ये, 1 से छोटा है तो ये। अगर आप जज नहीं कर पा रहे, वो वेरिएबल फॉर्म में है, जैसे R दे रखा है, कॉमन रेशियो दे रखा है a², कॉमन रेशियो दे रखा है a³ मान लो, तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। सवाल ये उठता है कि अगर कॉमन रेशियो 1 हुआ तो देखो कॉमन रेशियो 1 हुआ तो वो जीपी बड़ी भद्दी बनेगी। जैसे अगर फर्स्ट टर्म है हमारी 10 और कॉमन रेशियो हुआ 1 तो हमारी जीपी बनेगी 10 × 1 10 × 1 10 × 1 10, यानी 10 10 10 10 10, तो वो जीपी का ही की हुई। इसलिए कॉमन डिफरेंस 0 और कॉमन रेशियो 1, मजा नहीं आता। तो R 1 से बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला, 1 से छोटा होगा तो बच्चों ये फॉर्मूला, ठीक है जी। लेकिन इसी का ही एक एडवांस वर्जन आता है जो हमारी सप्लीमेंट्री में गिवन है। बहुत कम स्कूल के बच्चों को कराया जाता है, लेकिन मेरी एडवाइस है ये हर एक बच्चे को आना चाहिए। क्यों? 12th में कई सारे क्वेश्चन है। इस सीरीज का अगर आप हिस्सा हो तो मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि 12वीं कक्षा के अंदर आपको कितना इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो कौन कौन से लगेंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर, जैसे आज भी आप 11th पढ़ रहे हो तो एपी का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लग ही जाता है, ऐसे ही जीपी का भी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लग जाएगा। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में अगले साल कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, और इवन इस साल भी मैंने प्रोबेबिलिटी में एक क्वेश्चन कराया था, जाकर देखना, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, जहां पर हमने डाइस को रोल किया था। मेरा 6 आया तो मैं जीत जाऊंगा, तुम्हारा 6 आया तो तुम जीत जाओगे। तो वहां पर भी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा था। यहां तो n टर्म है, 100 टर्म, 200 टर्म, 500 टर्म, यहां पर क्या है? इनफाइनाइट टर्म्स। तो हमारा s इनफाइनाइट का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो होता है a/1 - r। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। आज मैं इसके भी क्वेश्चंस इंक्लूड करने वाला हूं। फिर आता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, जीएम बोलते हैं इसको। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बच्चों? ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं कि ए बी सी अगर जीपी में है तो बी को हम ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे, वो आएगा ±√AC। ज्योमेट्रिक मीन एक ऐसी टर्म होती है जो 2 टर्म के बीच में जाएगी। मान लेते हैं मैं कहता हूं 1 और 9, 1 और 9 के बीच में मैं ऐसा क्या पुट करूं कि ये तीनों टर्म्स जीपी बन जाए। तो आंसर इज, ये टर्म कैसे आएगी? 1 × 9 का प्लस माइनस लगा दो। तो वो कह रहे हैं या तो +3 हो जाएगा या -3। आप +3 लगाओगे तब भी वो जीपी बनेगी, -3 लगाओगे तब भी वो जीपी बनेगी। गॉट इट प्यारे बच्चों? सही है जी। तो ये फॉर्मूले याद रखेंगे, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो जैसा कि आपको प्रथा पता है, आप एक बारी फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे जो पीपीटी होती है वो हमारी टेलीग्राम पर आ जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखो, इसका फॉर्मूला शीट बना लो और इसकी भी एक फॉर्मूला शीट आप बना लीजिए, और फिर हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आज के इस क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं, हाँ, आज के इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जैसा स्ट्रेट लाइन मेरे प्यारे बच्चों देखा था, देखो मैं आपको ना गुमराह नहीं करना चाहता,
मैं नहीं चाहता कि मैं यहां पर ऐसे वियर्ड क्वेश्चन ले आऊं, बच्चा बोले भाई साहब टीचर में दम है, क्योंकि वो अनोखे क्वेश्चन करा रहा है। करा सकते हैं, वो भी आते हैं मुझे, IIT लेवल के क्वेश्चन भी करा सकते हैं, वो भी आते हैं मुझे। बट प्रॉब्लम ये है ना कि मेरा जो टारगेट है वो ये है कि आपके स्कूल में अच्छे नंबर हैं, और स्कूल में वो जो क्वेश्चन आएंगे वही मैं कराऊंगा। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में कितने एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराए, प्रोबेबिलिटी में कितने बढ़िया कराए। अब आने वाले लेक्चर में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देखना, ऐसे धाकड़ क्वेश्चन कराऊंगा जो एलिजिबल है केस स्टडी बनने में। स्ट्रेट लाइंस में आपने देखा, और आपने इस लेक्चर में भी देखोगे कि मोर ओवर एनसीईआरटी होती है, और मैं हर एक बच्चे को कहता हूं इनकी एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं आज बाहर से भी लेकर आऊं, बाहर मतलब एग्जाम्पलर से भी लेकर आऊं जो पेपरों में आए हुए हैं। एग्जाम्पलर अभी नहीं करनी चाहिए इस चैप्टर की सीबीएसई वाले बच्चों को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मेजॉरिटी क्वेश्चंस हैं, और अब वो सिलेबस में नहीं है। पहले क्वेश्चन आते थे जहां एपी और जीपी का फ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन होते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, लेकिन अब एपी उन्होंने डिलीट कर दिया है। और मैंने बच्चों से पूछा है, स्कूल के टीचर से पूछा है कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें एपी और जीपी दोनों हैं वो नहीं आएंगे मेजॉरिटी स्कूल में। हो सकता है आपके स्कूल में आ जाए। क्यों? 11th क्लास का पेपर इतना इजीली प्रिडिक्ट नहीं होता, क्योंकि हर स्कूल का गेम अलग है। मेरे ही ऑफलाइन में जो 70 बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। अब जैसे स्टैटिस्टिक्स कई बच्चों का आउट ऑफ सिलेबस है, कॉनिक सेक्शन की मिसलेनियस कराई नहीं गई, कई बच्चों के पास में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में एक्सपोनेंट और लॉगरिथम के भी क्वेश्चन कराए गए, कईयों को नहीं कराए गए। एक स्टूडेंट तो ऐसी है जिसने कहा कि भैया हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स 11th का तो करा दिया, 12th का भी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा दिया कि भैया ये एक ही सीक्वेंस में पढ़ लो, हायर ऑर्डर, पैरामेट्रिक, ये सब पढ़ा दिया। तो मैं यहां मास जनरेशंस को, मास स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा हूं, तो मैं वो पढ़ाऊंगा जो सबके पेपर में आता है। ये सबके पेपर में आएगा, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। ये मत कहना आपने वो नहीं पढ़ाया और वो नहीं पढ़ाया। मुझे पता है कि किस स्कूल में क्या आ रहा है। किसी स्कूल में एपी और जीपी के कंबाइंड क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने पेड बैचेस में भी नहीं कराए। हां, उन बच्चों को जो मेरे ऑफलाइन में, उनको पर्सनली जाकर जरूर पढ़ाया है, ठीक है ना? ये ध्यान रखेंगे। तो अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। आपको पहले खुद सॉल्व करना है, कोशिश करना, और फिर हम करते हैं। पहले 5-7 MCQ से सॉल्व करते हैं बेसिक, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा एनरिच हो जाए। एपी जीपी से MCQ आना लाजमी समझ सकते हो, और एक केस स्टडी आना लाजमी समझ सकते हो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी? अब जीपी की पहचान समझ गए हो ना? देखो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से हुआ, 2 से हुआ, आर रिक्वायर्ड टू गिव सम ऑफ 254। तो भैया इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लो। ए आपको गिवन है 2, कॉमन रेशियो हो गया 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2, और सम ऑफ एन टर्म्स आपको दे रखा है बेटा 254। ठीक है जी। आपको SN का फॉर्मूला डालना है। कौन सा डालूंगा? जो R1 से बड़ा है। देखो मेरा R1 से बड़ा है, तो फॉर्मूला आ गया A R की पावर n-1 अपॉन में R-1। 254, A कितना है 2, 2 की पावर n-1 अपॉन में 2-1। इसको काटूंगा 127, 2 की पावर n-1, 128, 2 की पावर n, यह आया 2 की पावर 7। तो देयरफॉर n की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 7 आ गई। तो अगर आप 7 टर्म्स को क्या करते हो? जोड़ते हो, तो आपको सम कितना मिलता है? 254। ठीक है जी, ओके। मैं ना बार बार ही ना डरा सा हुआ हूं कि भैया रिकॉर्ड ठीक होगा, क्योंकि मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए ना। क्योंकि मैं आज पहली बारी आशु सर के स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूं। जब से हमारी ये नई बिल्डिंग बनी है, लगभग 1.5-2 साल हो गए, और पहली बारी आज मैं यहां पर शूट कर रहा हूं। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ जीपी 5th टर्म इज 27। तो जैसे अगर कोई बच्चा मेरे से एपी में पढ़ा हो, तो मैंने उसको बताया था कि जो भी चीजें गिवन होती है पहले आप उसे प्रोसेस कर लो, और आप अपने मुकाम तक पहुंच जाओगे, ठीक है ना? तो 5th टर्म इज 27 है। A5 कितना दे रखा है बेटा? 27, यानी AR की पावर 4 आपको दे रखी है 27, और A8 आपको दे रखा है 729, तो AR की पावर 7 आ गई 729। अब A और R निकाल लोगे तो राजा हो जाओगे। तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं। पहले तो इन दोनों को डिवाइड कर लो, या थोड़ी सी चालाकी कर लो, चालाकी बेटर रहेगी। AR की पावर 7 को
ए आर की पावर 4 इंटू में आर क्यूब लिख सकता हूं क्या नहीं? बेस सेम, पावर ऐड। अब ये वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। ये आया बेटा 27 इंटू आर क्यूब, यहां आ गया 729। ये काट दो, आर क्यूब कितना आ गया भैया? 27। तो मेरे कॉमन रेशियो की वैल्यू आ गई है 3। सही है जी। अब मुझे निकालना क्या क्वेश्चन में, वो देखो, मुझे 11वीं टर्म निकालनी है। मुझे क्या निकालना है? 11वीं टर्म। और 11वीं टर्म होती है ए आर की पावर 1 कम 10 हो गई। अब या तो आपके पास एक रास्ता है कि आर को यहां पुट करूं और ए निकालूं, और फिर ए और आर यहां पुट करूं। बोरिंग। क्या करते हैं, ए आर की पावर 7 भी पता है, 4 भी पता है, किसी एक में तोड़ दो, 7 में तोड़ दो, और साथ में आ गया आर क्यूब। चलेगा? बेस सेम, पावर ऐड। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह ए आर की पावर 7 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 729। और आर क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 27। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 9 7 63, पीछे 3 चाहिए, तो ये आंसर आ गया। देखो क्या होता है ना, जब भी हम एमसीक्यूज कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा फास्ट होना पड़ता है, ठीक है ना? ये कहानी है। और देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ज्योमेट्रिक मीन। इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जीएम के ऊपर क्वेश्चन आता है भाई। तो अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं तो मेरा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है, +-3 इंटू 12, तो +-6 आंसर आ गया। दोनों में से कोई एक अवेलेबल होना चाहिए, तो आंसर आ गया बच्चों 6। क्लियर? बहुत आसान है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। कह रहे हैं इफ 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इंसर्टेड बिटवीन 4 and 1024। तो मान लो कि एक जीपी है जिसकी पहली टर्म ये है और एक टर्म है 1024। इनके बीच में 3 नंबर इंसर्ट कर रहे हैं आपको। 3 नंबर इंसर्ट कर लो कि ताकि ये पांचों के पांचों एक जीपी बना दें। ओके, अब मेरे पास पहली टर्म क्या दे रखी है? 4, और पांचवी टर्म मुझे क्या दे रखी है? 1024। ये क्या होता है? ए आर की पावर 4। वही जो गिवन है उसे प्रोसेस करेंगे, ए को 4 पुट करेंगे, आर की पावर 4, 1024, 4 वहां जाके डिवाइड होगा, 256 आएगा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द नंबर इंसर्टेड। इन तीनों में से ये नंबर नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरा कॉमन रेशो 4 आ गया और ए 4 आ गया, तो बेटा मेरी सेकंड टर्म क्या आ गई? 4 इंटू 4 16 ए आर। थर्ड टर्म क्या होती है? ए आर स्क्वायर, कितना हो गया? 64। ए फोर टर्म क्या आ गई? ए आर क्यूब, कितना हो गया भैया? 256। मतलब 4 4 तो मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाली टर्म होगी 16, ये होगी 64 और ये होगी 256। तो कौन सी नहीं है? ऑब्वियस सी बात है 128 नहीं है। क्लियर? डन है जी। सर इनमें से क्या हम ज्योमेट्रिक मीन से कर सकते थे? यस। इनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो, फिर इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो, फिर इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो। तभी वर्ड पॉजिटिव यूज किया है। 4 इंटू 1024 करके रूट करोगे तो 64 आएगा। 4 इंटू 64 करके रूट करोगे तो 16 आएगा। 64 इंटू 1024 करके रूट करोगे तो ये आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है और रूट निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना? चलो, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। एक जीपी की जनरल टर्म कुछ ऐसी सी दे रखी है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। एक्स आ गया, कभी कुछ आ जाएगा। जनरल टर्म दे रखी है, आपको इसका बस कॉमन रेशियो निकालना है, ठीक है जी। तो आपको ए एन पता है 9x की पावर n-1, पुट कर लो यहां पर n इज इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास पहली टर्म आ गई 9x की पावर 0, यानी सिर्फ 9 आ गया। फिर मैं अगर पुट करता हूं n इज इक्वल्स टू 2, तो a2 आ गया। 9x की पावर 2-1, यानी 9x आ गया प्यारे बच्चों। अब मुझे निकालना क्या है? कॉमन रेशियो। बड़ा ही सिंपल होता है, बच्चे घबरा जाते हैं बस। a2 बाय a1। a2 कितना है? 9x। a1 कितना है? 9। तो मेरा कॉमन रेशियो कितना आ गया भैया? x आ गया। कॉमन रेशियो इज x। सिंपल है। और वैसे भी देखा जाए
तो ए आर की पावर n माइनस 1 की फॉर्म में, तो आर तो x ही होगा अगर ए मेरा 9 आया तो, ठीक है ना। बाकी कैलकुलेट भी कर सकते हो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 2, ए 5 दे रखा है प्यारे बच्चों 2, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। अच्छा, तो ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए आर की पावर 8 तक, इनको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, तो ये हुआ प्यारे बच्चों ए आर की पावर 4, तो 2 हो गई। मेरा आप लोगों से सवाल है, तुम्हें मां कसम होगी जो भी इस पोर्शन को देख रहा है अभी वो कमेंट जरूर करेगा, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। 3 तक गिनूंगा, आप बोल लो या कमेंट कर लो, एक ही बात है, कुछ भी करो, दोनों में से कोई एक काम करो, करना जरूर। 3 तक गिनूंगा, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है। 1 2 3। सर कितना आसान सा सवाल पूछते हो आप। कितने बच्चों ने जवाब दिया है इसमें से ए कॉमन आ रहा है, तो वो अपने आप को चांटा मार लो, बाथरूम में बंद करके ना एक गाल पे खींच के मारो। और जिन्होंने कहा है कि सर इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, उसका कारण यह है कि ये तो एक ही टर्म है। जो जो बच्चा ये सोच रहा है कि इसको हम ऐसे लिख देंगे अंदर सब कुछ, तो वो गलत है। ये तब पॉसिबल होता है जब टर्म्स हो, यहां मल्टीपल टर्म्स नहीं है, यहां पर 9 टर्म्स नहीं है, यहां एक ही टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 इंटू 3 इंटू 5 3 टर्म्स नहीं है, वो एक ही टर्म है 15, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है, ए बेस ए में पावर ऐड हो गई 1 प्लस 1 प्लस 1, कहां तक जा रही है भैया, ये 9 टर्म्स तक जाएगी, 9 है, तो ये आ गया बच्चों ए की पावर 9 आ गया। ये क्या आ गया, ए की पावर 9। ऐसे ही आर की बात करूंगा तो 1 2 3 so on अप टू कहां तक जा रहा है भैया, 8 तक जा रहा है। अब 1 को 8 तक जोड़ने का, n नेचुरल नंबर्स को जोड़ने का फॉर्मूला आपको मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी दिया है, वो ये होता है 8 प्लस 1 बाय 2, ये कट गया 4, तो ये आ गया 36। तो यहां आर की पावर कितनी आ गई बच्चों, 36 आ गई। इन सबको जोड़ोगे तो 36 आएगा। फॉर्मूला बेसिक लगा दिया, n प्लस 1 बाय 2 सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला, और नेचुरल नंबर कितने हैं, 8 है, तो इसको काटा तो 4 आया, 4 इंटू 9 36 हो गया। अब मुझे ए आर की पावर 4 की वैल्यू पता है, अगर मैं इसमें से पावर 9 ऊपर ले जाऊं, एक ही बात है बेटा, मल्टीप्लाई करूंगा ए की पावर 9 आर की पावर 36, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 2, तो मेरा आंसर आया 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 होता है 512। डिसेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा समझ के करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको जो सिर्फ फ्लेक्स करने के लिए कराया जा रहा है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है मेरे पास जो मैं कराऊंगा, आपको लगेगा भाई मास्टर मजा आ गया, अरे जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है जी, क्योंकि मेरे को हीरो बन के कुछ नहीं मिलना, आप हीरो बनोगे तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको हीरो बनाने के लिए रियलिस्टिक क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। अब कईयों के लिए आसान है, कईयों के लिए मुश्किल है, तो मैनेज करेंगे। चलिए जी, फिर आता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला। तो यहां पर देखोगे, यहां पर भी कितनी टर्म्स है बेटा कितनी टर्म्स है, एक ही टर्म है, तो बेस सेम पावर ऐड, 9 की पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है जी। अब ऊपर जीपी बन रही है, नीचे तो बेस ही है। जीपी के सम का इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला अभी लिखवाया था, ए अपॉन में 1 माइनस आर। व्हाट इज ए, 1/3, थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं, 1/3 अपॉन में 1 माइनस आर कितना है बेटा, आर भी 1/3 ही तो है, आर भी क्या है 1/3, 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सॉल्व करेंगे, 9 की पावर 1/3 डिवाइड बाय 2/3, 3 से 3 कट गया, 9 की पावर हाफ, ऑब्वियस सी बात है 9 का रूट क्या होता है 3, यही हमारा क्या था बच्चों RHS। यहां जो फॉर्मूला मैंने पावर में लगाया है वो ये वाला लगाया है, ये हमारी सप्लीमेंट्री का है,
पेपर में आ रहा हो या ना आ रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, कर लेना इसको। एक और क्वेश्चन है इसका, ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ द जीपी, ये दे रखा है। तो आपको एस इन्फानाइट जो दे रखा है वो 25/4 गिवन है, और ए क्या है ये, अपॉन में 1 माइनस आर क्या होता है 1/p, ये आ गया 25/4। बस इसको सॉल्व कर लो। फर्स्ट टर्म p है, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा a2 डिवाइड बाय a1, 1/p यानी 1/p, ऑब्वियसली बात। तो ये आया p स्क्वायर अपॉन में p माइनस 1 25/4, 4p स्क्वायर 25p माइनस 25, 4p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 25 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके p की वैल्यू जरूर 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 कमेंट में फेंक कर मार देना। डन है जी। तो ये जितने भी क्वेश्चन कराए सॉर्ट ऑफ सारे फॉर्मूलेज को आपको रिकॉल कराने के लिए, कुछ बेसिक बातों को बताने के लिए वो कराए, और आगे भी कुछ ऐसा ही है। अब इस चैप्टर में से जितने भी एक्स्ट्रा थे, अभी 2-3 एक्स्ट्रा और आएंगे। अब थोड़ा सा हम एनसीईआरटी पे चलते हैं। अच्छा, ये भी एक्स्ट्रा ही है, ये तो भाई तूफानी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, और ये बहुत बच्चे फंसते हैं यहां पर। इसको मैं लास्ट में कराऊंगा, ठीक है ना। एक ये वाला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, और एक और आएगा भी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं है, और ये बहुत ही ज्यादा तूफानी क्वेश्चन है, बहुत तूफानी क्वेश्चन है, ठीक है ना। करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले हेलो, दोबारा भेजा, ये वाला तो मैंने बता दिया था लक्ष्य को। क्या कह रहे हैं आगे? मतलब जैसे कि ये 2 2 2 दे रखा है ना, तो बच्चे कह रहे हैं इसके आगे क्या करना है या क्या लिखना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। खुद लिखना उनको। अरे देखो, जब भी मॉक टेस्ट हो रहा होगा ना, अगर क्वेश्चन गलत भी है तो बोर्ड में कोई आएगा नहीं चेक करने, ठीक है ना। आप बोलो यही है जो है, आप करना चाहो छोड़ दो, यही पेपर है। ठीक है, सही है क्वेश्चन एकदम ये वाला। ठीक है, डन सर, डन। हाँ भाई, तो पहले एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो, ये एनसीईआरटी का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सिग्मा के 1 से लेकर 11, एक्चुअल में ये एनसीईआरटी में ऐसे लिखा होता है, सिग्मा के इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 11 तक 2 + 3 की पावर के आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है सम, और 1 से लेकर 11 यानी के की जगह पहले आप 1 पुट करो, तो के की जगह हमने 1 पुट किया, फिर कह रहे हैं के की जगह 2 पुट करो, हमने के की जगह 2 पुट किया, फिर कह रहे हैं के की जगह 3 पुट करो, फिर हमने के की जगह 3 पुट किया। तो हमने कहा कहां तक करना है, वो कह रहे हैं के की जगह 11 तक पुट करना है आपको। कहां तक? 11 तक। तो 1 से लेकर 11 तक के की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद ये क्या है सिग्मा, सिग्मा यानी सम, इनका टोटल करना है। तो आपको इन सब का क्या करना पड़ेगा बच्चों, टोटल करना पड़ेगा। तो ये एक अलग सीक्वेंस बन गई, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, इस सीक्वेंस के भी 2 पार्ट है, पहला 2 2 2 2। तो पहले तो ये 2 2 वालों को अलग कर लेते हैं, ये 11 2 है, ठीक है जी, प्लस एक ये पार्ट है 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, सो ऑन अप टू 3 की पावर 11। तो 2 कितनी बारी प्लस हो रहे थे? 11 बारी। तो ये तो हो गया बच्चों 22, और ये हमको दिख गई है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है जी, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म हमको दे रखा है 3, कॉमन रेशियो हमको दे रखा है 3, 3 की पावर n -1 अपॉन में 3 - 1। ये हमारा आंसर आ गया। इसको बस सॉल्व कर लो, नमक स्वाद अनुसार, सिंप्लीफिकेशन औकात अनुसार। पीछे भी आंसर यही गिवन है, दिस इज माय आंसर, ठीक है जी। तो सिग्मा वर्ड से घबराना नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है,
या आता है 2 मार्क्स में, या अगर 1 मार्क में आया तो ऑब्वियसली बात है एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा। ये वाला क्वेश्चन अभी कराऊंगा, चिंता मत करो, कहीं सोचो सर दे के चले जाएंगे। ये वाला और एक और आएगा बाहर से। अभी फिलहाल हम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। ये भी एनसीईआरटी का बहुत प्यारा क्वेश्चन, और इसके जैसा एक एग्जाम्पलर में भी है, वो भी चाहो तो कर सकते हो। कह रहे हैं इफ एफ इज द फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस, एक फंक्शन है एफ एक्स प्लस वाई जिसकी वैल्यू है एफ एक्स इंटू में एफ वाई। मान लो यहां पर आता है 1 और 2, तो वो f1 इंटू f2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स और वाई क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। f1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी निकाल के दी हुई है 3, फिर वही सिग्मा का एक गेम आ गया। चलो f1 की वैल्यू तो 3 है, अगर मुझे f2 की वैल्यू निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं 1 प्लस 1 कर सकता हूं f2 को। देखो मैं सारे बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। f1 की वैल्यू आ चुकी है, 2 की निकाल लेते हैं, 3 की, 4 की, देखते हैं क्या सीक्वेंस बनता है। f2 क्या है? 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 क्या आया भैया? f1 इंटू f1। x प्लस वाई को क्या लिख दिया? fx इंटू fy। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 3। इसकी वैल्यू भी कितनी है बच्चों? 3। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर। अच्छा जी। ओहो, अगर मैं f3 की वैल्यू निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? f2 प्लस 1 या 1 प्लस 2। तो ये आया f2 इंटू में f1। f2 कितना है भैया? 3 का स्क्वायर। और ये कितना है भैया? 3। तो ये आ गया 3 का क्यूब। अच्छा जी, चलो और संतुष्टि करते हैं, f4 निकालते हैं। f3 प्लस 1 क्या आया भैया? f3 इंटू f1। सर इसको f2 प्लस 2 कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि f2 की भी वैल्यू भी पता है और f2 की भी वैल्यू पता है। यहां पर आया f3 कितना है भैया? 3 का क्यूब, और इंटू में 3, यह आया प्यारे बच्चों 3 की पावर 4। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस हमारी बन रही है 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 की पावर 4। अब इसका मतलब क्या है आप समझ लेते हैं। फिर वही सिग्मा, दूसरा कलर लेता हूं। कह रहे हैं जी सिग्मा x1 से लेकर अगर मैं n तक डालूं fx में, तो वो 120 आता है। 1 से लेकर n तक मैंने 4 ही पुट किए हैं। सिग्मा x यानी f1 f2, इसका मतलब क्या है? f1 प्लस f2 प्लस f3 तो ऑन अप टू fn किसके बराबर है? 120। इसकी वैल्यू कितनी थी? 3। इसकी वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है? ये साथ में आ गया होगा भैया 3 की पावर n ही आ गया होगा, पता नहीं कहां तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा, इज इक्वल टू 120। आपको n ही फाइंड करना है कि कितनी टर्म्स को जोड़ूं कि मेरा आंसर 120 आ जाए। ठीक है जी। तो ये आया a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ये 120 आ गया। सही है जी। 3 को इससे काट दो, 40 आ गया। 80, 3 की पावर n माइनस 1 80 आ गया। 3 की पावर n 81 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 3 की पावर 4 आ गई। तो n आ गया हमारा, देखो देखो देखो, सॉरी 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 सॉरी, 3 की पावर n आ गई 3 की पावर 4। अब तो लिख सकता हूं ना 4। तो यानी f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, इन 4 टर्म्स को जोड़ लोगे तो हमारा आंसर 120 आ जाएगा। मैंने बाय चांस उतनी निकाली है, ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा नंबर भी आ सकता है। प्रोसेस वही है जो हमने यहां किया वो यहां किया, बस थोड़ा विकसित रूप आ गया। तो क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं ये दोनों, मान के चलो। देखने में लगता है कि यार ये वियर्ड सा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और टीचर की निगाह में रहते हैं ये क्वेश्चन। शाबाश बेटा, आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा अगर आपको पिछले साल का अर्थमेटिक मीन याद हो मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पर एक बात थी कि अगर 3 टर्म्स का सम और प्रोडक्ट दिया हो तो हम a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेते थे। अच्छे बच्चों को याद होगा। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स दिया हुआ है और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है। जब भी ऐसे जीपी में गिवन हो तो क्या लेट करना है? लेट 3 टर्म्स बी, लेट 3 टर्म्स बी a बाय आर, a और a r, ये याद रखेंगे।
जो 3 टर्म्स आप लेट करने वाले हो वो ये करोगे, ठीक है ना। अब क्या रखे हैं, इनका जो प्रोडक्ट है a बाय आर इंटू ए आर वो 1 दिया हुआ है, आर से आर कट गया, a क्यूब 1 आ गया, a की वैल्यू भी 1 आ गई। अब इन तीनों का जो सम गिवन है a बाय आर, a और ए आर, वो आपको दे रखा है 39/10। a की वैल्यू 1 है तो ये क्या आया 1 बाय आर, 1 और r 39/10। सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक बन जाएगी भैया, सॉल्व कर लो। 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 39r, 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर कर लो, 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से 5r कॉमन आ गया, 2r माइनस 5 बचा, देखो 5r कॉमन आ गया, 2r माइनस 5, फिर इन दोनों में से -2 कॉमन आ गया, 2r माइनस 5। तो एक फैक्टर आया बच्चों हमारा 2r माइनस 5 और एक फैक्टर आया 5r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। r की वैल्यू आ गई 5/2 और एक वैल्यू आ गई बच्चों 2/5। ठीक है जी, आपके पास a है और ये है, बस अब आपको क्या करना है, टर्म्स निकालनी है, कॉमन रेशियो एंड टर्म्स। अब देखो, अगर मेरा a 1 है और r 5/2 है, अगर मेरा a 1 है और r 2/5 है, तो मेरे दो अलग अलग आंसर आएंगे। आप इतना पहले एब्जॉर्ब कर लो बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया सिवाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, हम 10वीं 9वीं में करते आ रहे हैं। a की वैल्यू यहां पुट की और एक क्वाड्रेटिक बन गई, उससे मेरी r की दो वैल्यूज आ गई। अब a मेरा 1 है, r मेरा 5/2 है, a 1 है, r 5/2 है, तो टर्म्स आएंगी 2/5, 1 और 5/2। और अगर मेरा r 2/5 है तो टर्म्स आएंगी 5/2, 1 और 2/5। मैंने a और r की वैल्यू यहां पुट की। तो बस मजेदार बात एक ही है कि अगर हम ये लेट करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज इज दिस ओनली, अगर मैंने ये लेट किया तो मैं राजा हूं, वरना मुझे बहुत दिक्कत आने वाली। कई बच्चे कहते हैं सर मैं ए आर स्क्वायर ले लूं, थोड़ी दिक्कत आएगी, इतना जल्दी नहीं होगा सॉल्व। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, जब भी 3 टर्म्स का सम और प्रोडक्ट दिया होगा तो ये लिखना आपने। अच्छा जी, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज दिस। ठीक है जी, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी। अच्छा, आज कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर ने अपनी प्लेलिस्ट के बारे में नहीं बताया ना। आज पिन ऑलरेडी है, प्लेलिस्ट पिन है हमारी, लेकिन इस चैप्टर के अंदर अगर हम ये भी कर लेंगे तो बहुत है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, वही अप्लाई हो रहे हैं, 4 फॉर्मूले वही लगने हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए पूरा लेक्चर देखने की नीड नहीं है। हाँ, जो बचे हुए क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी आप करना चाहते हो तो वो जाकर लेक्चर देख लो, मैंने वहां सारे के सारे करा रखे हैं। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज दिस। तो पहली 3 टर्म्स का जो सम दिया हुआ है वो 16 है, और सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स दे रखा है 128। तो पहली 3 टर्म्स का जो सम है वो 16 है, नेक्स्ट 3 टर्म्स होता है S6 माइनस S3, ये दे रखा है 128। अब ये कैसे आया ये भी समझ लो, आगे भी काम आने वाला है। तो ऐसे होता है बेटा, जब A1 A2 तो ऑन, अच्छा चलो ऐसे करते हैं, A3 A4 A5 A6, तो इन 3 टर्म्स का जो सम होता है वो तो S3 आ गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स, इन 3 टर्म्स का मैं सम डायरेक्ट नहीं निकाल सकता बेटा, कभी भी डायरेक्ट नहीं निकाल पाऊंगा इन 3 टर्म का सम, क्योंकि हमारे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। ये फर्स्ट नहीं है भाई, बीच में से शुरू हो रही है। तो इसके लिए मुझे पूरी की पूरी टर्म्स यानी S6 में से पहले 3 टर्म्स को माइनस करना पड़ेगा। टोटल 6 में से ये 3 माइनस करूंगा तो ये आएगा S6 माइनस S3। स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे हटाना पड़ेगा ये। क्लियर है? तो टोटल में से पहली 3 हटा दूंगा तो बाद की 3 का सम आ जाएगा। चलो जी, तो यही मैंने यहां किया। अब ये S3 यहां पर जाकर प्लस कर दो, S6 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 128, तो S6 की वैल्यू आ गई 144। ये क्या होता है, A
आर क्यूब माइनस 1 अपॉन में आर माइनस। सर सम के तो दो फॉर्मूले होते हैं, आपको कैसे पता आर 1 से बड़ा है? कोई भी ले लो, जब पता ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है, तो कोई भी ले सकते हो। और यहां पर आया ए आर की पावर 6 माइनस 1 अपॉन में आर माइनस। ठीक, यहां से ए की वैल्यू निकाल लो 16 आर माइनस 1 अपॉन में आर क्यूब माइनस 1। यहां से भी ए की वैल्यू निकाल लो 144 आर माइनस 1 अपॉन में आर की पावर 6 माइनस 1। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये भी ए के बराबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, और ये भी ए के बराबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो दोनों ए की वैल्यूज आ गई हैं, दोनों को इक्वेट कर दूंगा। इसका भी LHS ए है, इसका भी LHS ए है, तो दोनों के RHS भी बराबर होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को इक्वेट कर लो। 16 आर माइनस 1 अपॉन में आर क्यूब माइनस 1, 144 आर माइनस 1 आर की पावर 6 माइनस 1। देखो जी, आर माइनस 1 से आर माइनस 1, 1 पर 9 पर सॉल्व करना है भाई बस। आर की पावर 6 माइनस 1, 9 आर की पावर क्यू माइनस 1। इधर ए प्लस बी, ए माइनस बी। पूरे चैप्टर में ना बच्चों कैलकुलस पोर्शन ज्यादा है, मतलब कैलकुलेशन वाला काम बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। बेसिक आइडेंटिटीज, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, कॉन्सेप्ट में तो वही घिसे पिटे 2-4 फॉर्मूले हैं। ये कट जाएगा बेटा। आर क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 9 आ गया, आर क्यूब की वैल्यू 8 आ गई, तो आर आ गया बच्चों 2। अब आर की वैल्यू 2 यहां पे डाल दो, या आर की वैल्यू 2 यहां पे डाल दो, कहीं पे भी डाल दो, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 8 माइनस 1 आया, यह आया 16 अपॉन में 7। ये बेटा मेरा आ गया ए आ गया 16 अपॉन में 7, आर आ गया बेटा मेरा 2। सही है जी। क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, कॉमन रेशियो निकाल लिया जी। अब क्या रह गया है? सम ऑफ एन टर्म्स। क्या होता है बेटा? ए आर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, जो आप बड़े प्यार से निकाल लोगे। हाँ या ना बेटा? या कराई दूं? लो भाई कराई देते हैं। यह आ गया एस एन। ए कितना है बेटा हमारा? ए कितना है? 16 अपॉन में 7। तुम भी क्या याद रखोगे? किस बड़े दिल वाले से तुम्हारा पाला पड़ा था। लो भाई, वैल्यू पटकनी होती है यार, और कुछ भी नहीं करना होता। यह आया 16 अपॉन में 7, 2 की पावर n माइनस 1, और साथ में आ गया 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। सम ऑफ n टर्म्स n की फॉर्म में ही आएगा। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? प्यारा क्वेश्चन, प्यारी हैंड राइटिंग। आगे बढ़ेंगे जी। सम, अरे भाई ये तो ओजी क्वेश्चन है, तुम्हें पता ही होगा। 8 8 8, ना ये एपी है ना ये जीपी है। इसको जबरन, इसका एक अलग प्रोसेस होता है, आपको पता ही होगा, शायद कभी ना कभी किया ही होगा। मिसलेनियस में भी 2 क्वेश्चन है, 0.5 वाला है, 0.6 वाला है, वाले, मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा इस जैसा, एक ही ट्रीटमेंट है। क्या है? जैसे इसका सम निकालना आपको ना, 8 प्लस 88 888 सो ऑन अप टू n टर्म्स। इसमें क्या होता है भैया? 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन ले लिया बेटा। क्या करेंगे? 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई, ये कर लो। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस आपको हर बारी करना है। जो भी नंबर आपको यहां पर गिवन होगा, लेट से 6 गिवन है, तो 6 कॉमन लिया, 1 1 1 बचेगा, 9 से इंटू 9 से डिवाइड। अब सर ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? क्योंकि ना यहां पे सीक्वेंस बन जाएगी। देखो मैं दिखाता हूं अभी। 9 को लिख सकता हूं मैं 10 माइनस 1, यह लिख सकता हूं मैं 10 का स्क्वायर माइनस 1, यहां लिख सकता हूं मैं 10 का क्यूब माइनस 1, एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स तक आ गया। ठीक है जी। अब ये देखो, हर एक क्वेश्चन में घिसा बेटा प्रोसेस है। जैसे अभी हमने वहां पर 3 और 2 और 3 की पावर n वाले क्वेश्चन में अलग अलग सीक्वेंस की थी, यहां पर भी अलग अलग करना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, सो ऑन अप टू n टर्म्स, माइनस 1 1 1 सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये 2 अलग सीक्वेंस बन गए। अब मैं 1 को n बारी जोड़ूंगा तो n आएगा।
भाई 1 को 20 बारी जोड़ूंगा तो 20 आएगा, 50 बारी जोड़ूंगा 50 आएगा, n बारी जोड़ूंगा n आएगा। और ये बन गई है बच्चों हमारी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे a r की पावर n-1 अपॉन में r-1, और यहां पर आ गया हमारा n। अब ये आंसर तुम्हारा हर एक क्वेश्चन में आने वाला है, बस यहां पर नंबर बदलते जाएंगे। 7 होगा तो 7 आ जाएगा, यहां 5 होगा तो 5 आ जाएगा, यहां पर 8 होगा तो 8 आ रहा है, ठीक है ना। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। 8 अपॉन में 9, 10 की पावर n+1, 10 की पावर n+1 माइनस 10 अपॉन में 9 माइनस n। बस एक एलसीएम ले लो, 9 9 जा 81 आ गया, 10 की पावर n+1 माइनस 10 माइनस 9n, यही हमारा आंसर है। बस ये चीज चेंज होती रहेगी, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। तो जब भी तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन आए, पहले उसी नंबर को आपने कॉमन ले लेना है, 9 से इंटू 9 से डिवाइड करना है, और 2 टर्म्स में जीपी बट जाएगी। 2 टर्म्स 2 सीक्वेंस में ये क्वेश्चन बट जाएगा, पहला जीपी होगा और दूसरा होगा एन, हमेशा एन ही होगा ये, ठीक है ना। बस सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो इस जैसे और क्वेश्चन कर लेना। लो होमवर्क ले लो भाई, एक 7 वाला कर लेना, ठीक है जी, लो जी। और एक 0.6 वाला कर लेना, एक ही बात है बेटा, घबराना मत। 0.6 में भी क्या ही हो रहा है ये, पता नहीं आशु सर कैसे मैनेज करते हैं ठीक है ना। चलो बढ़िया हो गया, आगे बढ़ेंगे जी। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ दी, अच्छा इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमारी एनसीईआरटी में इससे पहले वाला क्वेश्चन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है, वहां नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ वेरिएबल्स है, तो मैंने सोचा वेरिएबल वाला ले जाऊं। कह रहे हैं शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस फॉर्म्स एन जीपी। तो एक सीक्वेंस दे रखी है आपको, ये आपको एक सीक्वेंस फर्स्ट दे रखी है जो है ए आर स्क्वायर सो ऑन अप टू ए आर की पावर n-1, और एक आपको दे रखा है सीक्वेंस 2, वो है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ए आर की पावर n-1। कह रहे इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स से एक और नई सीक्वेंस बनाओ, ठीक है जी। तो एक सीक्वेंस बनाई, ये आई ए कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब है पहली टर्म पहले से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी टर्म दूसरी से मल्टीप्लाई होगी, तीसरी टर्म तीसरी से। तो ये आया ए आर, ये आया ए आर स्क्वायर सो ऑन अप टू ए आर की पावर n-1 कैपिटल आर की पावर n-1। ये आ गया भैया हमारा सीक्वेंस, सही है जी। अब मुझे ये चेक करना है या शो करना है कि ये जीपी है। जीपी चेक कैसे करते हो भैया, कॉमन रेशियो निकालते। तो पहले मैं निकालूंगा कॉमन रेशियो फर्स्ट, कैसे आएगा, A2 डिवाइड बाय A1, तो ए आर अपॉन में ए, ये आया आर। फिर मैं निकालूंगा कॉमन रेशियो सेकंड, वो आएगा A3 डिवाइड बाय A2, ए आर स्क्वायर अपॉन में ए आर। डिवाइड करूंगा तो भी क्या बना भैया, आर। भाई एक जीपी चेक कैसे करोगे, ये डिवाइड बाय ये बराबर आना चाहिए, ये डिवाइड बाय ये, A2 बाय A1 A3 बाय A2 के बराबर आना चाहिए। अगर हां तो ये क्या है बेटा हमारा, बराबर। तो इट इज अ जीपी, इट इज अ जीपी। और इस जीपी का कॉमन रेशियो जो होगा, इस जीपी का कॉमन रेशियो जो होगा, जो पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन में, वो आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, वो आएगा बच्चों आर। क्लियर है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। एक इससे पहले वाला, जस्ट इससे पहला 2 4 8 16 32 128 वाला क्वेश्चन होगा, वो कर लेना। पहली एक्सरसाइज का सवाल चल रहा है। ये तो भाई बहुत ओजी क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत बारी देखा होगा आप लोगों ने ना इसको, या देखोगे अभी बहुत बारी का मतलब तो तब हो गया ना जब कई सालों से 11th में पढ़े हो। इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी, फर्स्ट टर्म ए दे रखा है और nth टर्म जो है, फर्स्ट टर्म तो ए है, जो nth टर्म है यानी ए आर n-1 जो है
वो क्वेश्चन में आपको बी दे रखा है। P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। P जो है वो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर n-1, ये गिवन है। चलो फिर दोबारा सवाल पूछूं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? आंसर इज 1 टर्म। क्या कॉमन आ रहा है सर? कुछ नहीं। ध्यान रखना भाई, बहुत बारी बच्चे फंसाता हूं मैं क्लास के अंदर, मतलब बच्चों को क्वेश्चन में फंसाता हूं। अब यहां पर वही आया, a पावर 1 बेस सेम पावर ऐड हो रहा है, r में भी बेस सेम पावर ऐड हो रहा है, जैसे अभी हमने किया था एक क्वेश्चन एमसीक्यू में। p आया, a की पावर n बारी प्लस करोगे तो n आएगा, 1 को n बारी प्लस करोगे, और यहां पर एक फॉर्मूला था तुम्हारे पास n-1/2। सर आपने जो पीछे फॉर्मूला दिया था ना वो अलग दिया था, ये फॉर्मूला अलग दे रहे हो आप। मैं दिखाता हूं बच्चों। सर आपने यहां पर जो फॉर्मूला दिया था वो ये दिया था, तो मैं आपको बता दूं दोनों फॉर्मूले अलग हैं। ये है 1 + 2 + 3 so on up to n टर्म्स तक का फॉर्मूला है बेटा ये, और हम जो यूज कर रहे हैं वो n-1 तक का कर रहे हैं। n होगा तो ये आएगा, n-1 होगा। अगर n-1 टर्म तक जा रहे हो तो ये फॉर्मूला होगा, याद रखना। ये आया p। अब इसको भी याद रखना, हम आगे इस्तेमाल करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो p आ गया a⁻n r⁻n n-1 डिवाइड बाई 2। nn टर्म हमारी ये दे रखी है, हमें ये प्रूव करना है p स्क्वायर कैसे आएगा जब तक मैं स्क्वेयरिंग नहीं करूंगा। आओ देखो, तो हम यहां करने वाले हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो p का स्क्वायर आ गया, इसकी पावर 2n आ गई, r की पावर n-1, 2 से 2 तो निपट गया। यह आया a की पावर, देखो देखो देखो, एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, इसकी पास भी पावर n है और इसके पास भी पावर n है, तो वो होल पावर n आ जाएगी। a स्क्वायर r की पावर, ये कलर ही पसंद नहीं आता मुझे, a स्क्वायर r की पावर n-1 की होल पावर n आ गया। a इंटू ARn-1। देखो भैया हमें ना यहां तक पहुंचना है, अब यहां तक पहुंचने के लिए कुछ पापड़ तो बेलने पड़ेंगे ना। a स्क्वायर है, a को a इंटू ए लिख दिया, a स्क्वायर को, और ये क्या था बच्चों हमारा b था, चेक करो, ARn-1 b था, तो ये आया ab की पावर n, यही हमारा RHS है, यही हो गया, हेंस प्रूव्ड, हो गया काम। थोड़े से पापड़ तो बेलने पड़ेंगे प्रूविंग वाले क्वेश्चन में, समझे? क्लियर है? परफेक्ट क्वेश्चन है। शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ n+1 से लेकर 2, जैसे अभी हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स किया था, a1 से लेकर an तक के सम को आप Sn बोलते हो, और an+1 से 2n तक के सम आप डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हो। इसको निकालने के लिए पूरा S2n में से Sn माइनस करना पड़ेगा, अभी सिखाया भाई साहब, S2n माइनस Sn। क्या कह रहा है? शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी Sn टू द सम ऑफ फ्रॉम n+1 से लेकर 2n तक, n+1 से लेकर 2n तक, वो क्या निकाला बेटा मैंने? वो निकाला S2n माइनस Sn। S2n माइनस Sn इज प्रूफ करना है कि ये होगा, ये आ गया 2 प्रूफ। जिस बच्चे ने ये डिकोड कर लिया, अब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ये डिकोड करना था, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। फॉर्मूला लगाते रहो बस। अब क्या है भैया? a r की पावर n-1 अपॉन में r-1 होल डिवाइड बाय a r की पावर 2n-1 अपॉन में r-1 a r की पावर n-1 r-1। ये हमने उठाया इसका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी।
को कॉमन ले लो बस। अब आपको काम करना आना चाहिए। ए अपॉन में आर माइनस वन, ए अपॉन में आर माइनस वन, ए अपॉन में आर माइनस वन कॉमन लेके नष्ट। भाई देखो ना, ए अपॉन में आर माइनस वन, ए अपॉन में आर माइनस वन, ए अपॉन में आर माइनस वन, बाहर कॉमन लिया और काट दिया, क्या बचा? आर की पावर एन माइनस वन, आर की पावर 2n माइनस वन, आर की पावर n माइनस वन। क्या बचा? आर की पावर n माइनस वन अपॉन में ब्रैकेट ओपन। क्या हो रहा है भाई? मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूं स्टूडियो के अंदर, पहली बता दूं मैं। तो जो भी तुम अनोखी चीजें देख रहे हो ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं तुमको अभी बताया, जब से ये बिल्डिंग बनी है लगभग 1.5-2 साल होने को आ रहा है, 1.5 साल तो हो ही गया, मैं यहां पर पहली बार क्लास ले रहा हूं। कहीं लाइव में आया हूं आशु सर के साथ, तो कोई लिखा नहीं है, पढ़ाया नहीं है, लेकिन पहली बारी मैं यहां पे कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूं बच्चों के लिए, या लाइव भी ले रहा हूं। तो मतलब पेड बैच की भी क्लास शायद एक आधी ली होगी, कभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसलिए आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस प्रोसेस। मेरा अपना स्टूडियो ऊपर है, जहां शायद तुम्हें पता हो लाश वाश बिछा रखी थी, जहां 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। अब मुझे बोलेंगे ये कौन सी लाश की बात हो रही है, तो एक बात वायरल हुई थी, छोड़ दो उसको, अभी नहीं सोचनी आपको। तो मतलब मैं यहाँ कंफर्ट, ये देखो यार पता नहीं क्या ही हो रहा है, कैसे मैनेज करते हैं। मैंने ना अपने जो स्मार्ट बोर्ड है उसकी ये एक्सेसिबिलिटीज जो होती है ना, मतलब बहुत ज्यादा ये टच सेंसिटिव है, वो मैंने कम कर रखी है सेंसिटिविटी, ताकि मेरा हाथ और ये ना लगता रहता है। तो भैया अभी तो पंगा ही लग रहा है यहाँ पे रिकॉर्ड करना। ऊपर वाला बुक लाइव क्लास चल रही है ऊपर, इसलिए मेरे को मिला नहीं मेरा स्टूडियो। हाँ जी, 1 अपॉन में आर की पावर एन आ गया, ठीक है ना भाई। देखो समझाने की योग्यता नहीं है, क्योंकि ये समझना है। यहां तो फॉर्मूला पुट किया, कॉमन निकाला, और आर की पावर 2n और आर एन में से आर एन कॉमन आ गया, कट गया। यही हमारा क्या था? आर एच एस था। ठीक है जी, डन है जी। तो अगर थोड़ा सा मैं समझाने पूरा योगदान दे रहा हूं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर इसमें ऐसी चीजें आ रही हैं या लग रहा है कि कट्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं, यानी पंगे बहुत भारी हो रहे हैं। अभी पीछे क्या हुआ तुमको तो पता नहीं चला होगा, पूरी की पूरी स्लाइड टेढ़ी हो गई थी, तो मेरे को कटवट लगाना पड़ा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तुम्हें पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ये किसके बराबर है? ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। तो ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन में ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी का ज्योमेट्रिक मीन। आओ देखो, हमें n की वैल्यू निकालनी है। ये सेम रखा बेटा, और ये आ गया a की पावर हाफ और b की पावर हाफ डिवाइड बाय 1। कसम से एक बात बोलूं, अब इस क्वेश्चन के अंदर ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का तो कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला, जो लगना था लग गया। अब सिर्फ और सिर्फ लगेगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर, काटना पीटना, बस ये लगेगा। तो ये तो आपको पहले से भी आना चाहिए था, ये जीपी का पार्ट ही नहीं है। और फिर भी मैं बताता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a की पावर n प्लस वन, बी की पावर n प्लस वन। इधर देखेंगे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। a की पावर n, a की पावर हाफ, a की पावर n प्लस हाफ, साथ में चिपक गया b हाफ। ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस पूरे को इससे करूंगा, तो a की पावर हाफ, b की पावर ऐड हो जाएगी, n प्लस हाफ आ जाएगा। अब a की पावर n वाले एक तरफ, b की पावर n वाले एक तरफ, तो यह आया a की पावर n प्लस वन माइनस a की पावर n प्लस हाफ b हाफ। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो देखकर सॉल्व नहीं होंगे, ये कर कर ही सॉल्व होंगे। आप जितनी बारी भी इसको ताड़ लोगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब 2 बारी कर लोगे। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? ए क्यूब और ए स्क्वायर में से क्या कॉमन आता है? ए स्क्वायर। तो छोटी वाली पावर कॉमन आती है, छोटी वाली पावर है n प्लस हाफ, तो a की पावर n प्लस हाफ, यह आया a हाफ माइनस b हाफ, और इसमें कॉमन आ रहा है b की पावर n प्लस हाफ कॉमन आ गया। क्या बचा बेटा? a हाफ माइनस b हाफ। भाई a की पावर n प्लस वन में से n प्लस हाफ कॉमन ले लूंगा तो हाफ बचेगा।
ऐसे ही यहां से n प्लस हाफ कॉमन ले लूंगा तो b हाफ बचेगा। अब क्या होगा बेटा, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, क्या आया, a की पावर n प्लस हाफ, b की पावर n प्लस हाफ, डिवाइड में ले जाओ, a की पावर n प्लस हाफ, b की पावर n प्लस हाफ इक्वल्स टू 1। अगर मैं माइनस में लेकर आता तो 0 बचता, डिवाइड में लेके जाऊंगा तो 1 बचेगा, सिंपल सी बात है। यह आया a अपॉन में b की पावर n प्लस हाफ। अगर मुझे n की वैल्यू निकालनी है तो मुझे 1 को क्या पुट करना पड़ेगा, a अपॉन में b की पावर 0। तो बेस सेम है, तो n प्लस हाफ इक्वल्स टू 0, n की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। n की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आ गई, माइनस हाफ। क्लियर है जी, सिंपल। आगे बढ़े, प्यारा क्वेश्चन, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगेगा। याद है, नहीं याद, भूल गए, चलो देखो। सम ऑफ टू नंबर्स इन अ इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो लेट कर लो, लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रखा है, सम ऑफ टू नंबर्स जो है वो 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। अब इसके बाद हमको एक ऐसा काम करना है जो, इसी वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आने वाले 2 स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हो नहीं पाएगा। क्या करना है बेटा, जैसे ए ये आया बेटा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ए बी अपॉन में 2 रूट ए बी आया, और यहां बचा 3/1। और अब मैं लगाने जा रहा हूं बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब ये कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो होता क्या है, सी एंड डी। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, न्यूमरेटर, 10th में ही पढ़ा था, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, 3 + 1 और 3 - 1। क्या किया बेटा, देखो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एक ऐसा टूल होता है जो क्या करता है, जब इधर भी रेशियो हो इधर भी रेशियो हो तो दोनों तरफ वो क्या करता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब इससे होगा क्या, इससे बन जाएगा बच्चों √a प्लस √b का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा √a माइनस √b का होल स्क्वायर। ये आया 4/2। ठीक, क्या बना, √a प्लस √b अपॉन में √a माइनस √b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/1। स्क्वायर यहां पर पटक दो तो रूट बन जाएगा, तो √a प्लस √b। अब देखो मुझे करना क्या है, एक्चुअल में मुझे a और b का रेशियो ये प्रूफ करना है। मुझे प्रूफ करना है उन दोनों नंबर्स का रेशियो ये होगा, यानी a और b का रेशियो ये होगा। अब मुझे a और b का रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले तो वही करो, फिर से बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। स्पेशल क्वेश्चन है बेटा, स्पेशल क्वेश्चन नीड स्पेशल ट्रीटमेंट। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये आया √2 + 1 और ये आया √2 - 1। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2√a अपॉन में 2√b, √2 + 1 और √2 - 1। ये कट गया बेटा। अब कम से कम हमारे पास √a अपॉन में √b का तो रेशियो आ चुका है। अब उससे को अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं तो a और b का रेशियो आ जाएगा, √2 + 1 का स्क्वायर और √2 - 1 का स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab। तो भैया हमारा a रेशियो b क्या बना, 3 + 2 √2 रेशियो 3 - 2 √2। प्यारा क्वेश्चन है, ढंग से देख लेना, सारे ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉप में आता है, पहले 5 में आएगा। ये 30 के भी पहले 5 बनाऊंगा तो ये पहले 5 में आ रहा है।
अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जो पहले 5 में था। हाँ, पहले 5वें में या 6ठे नंबर पे हो सकता है पी स्क्वायर ए बी की पावर एन वाला क्वेश्चन, जो भी एक स्लाइड पहले से एक स्लाइड पहले ये वाला कराया है। बाकी टॉप 5 में नहीं है ये भी सर, ये है टॉप 5 में। पहले थी सारे 30 के 30 इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, जैसा सेम नहीं है, इसके जैसा जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं होमवर्क के लिए लेकर आया हूं आपके लिए, वो ये वाला है। ये आपका होमवर्क होगा। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एकदम सेम है। वहां एम और एन है, यहां 3 था, यहां 3 था, वहां एम बाय एन होगा, बाकी सारा काम सेम होगा। ठीक है जी। ये क्वेश्चन कह रहा है ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम बिटवीन 2 नंबर्स, लेट से ए एंड बी। तो लेट करते हैं, लेट 2 नंबर्स बी ए एंड बी। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना, हाँ जो ऊपर लिखा है। ठीक है जी। तो क्या रखा है, जो ए है वो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन यानी ए प्लस बी बाई 2, जो एपी के फॉर्मूले में पढ़ा था। तो यहां पर हमारे पास a प्लस बी यानी सम ऑफ 2 नंबर्स क्या आ गया 2a, और g जो है वो है ज्योमेट्रिक मीन, यानी ab जो आ गया वो g स्क्वायर आ गया। अब बचपन का एक फॉर्मूला पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देखो ये प्लस माइनस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की याद दिला रहा है। तो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। सम क्या था भैया हमारा 2a, और प्रोडक्ट क्या था भैया हमारा g स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, तो मेरा आंसर आ जाएगा। d क्या होता है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d आया 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। x का फॉर्मूला माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट डी यही था बेटा मेरा, अपॉन में 2a, कितना था 1, सॉल्व करोगे यही मिलेगा यार। इसके बाद भी ऐसा ही एक क्वेश्चन है, 2a 4 बाहर आया तो 2 हो गया, ये क्या बचा a प्लस जी और a माइनस जी अपॉन में 2 कॉमन लेके काट दो, x यही आ गया बेटा हमारा। x क्या था a और b, x क्या था a और b, x क्या होता है रूट्स होता है ना, रूट क्या थे a और b थे। तो a प्लस माइनस क्या आया a प्लस g और a माइनस g, तो हमारे a की और b की ये 2 वैल्यूज आ गई है। ठीक है जी, काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, पेशेंटली इनको प्रिपेयर कर लेना, आराम से प्रिपेयर कर लेना। इसके अलावा एनसीईआरटी में और कुछ करने की नीड नहीं है। वैसे मैं तुम्हारे लिए आखिरी जो मेरी स्लाइड है वो ये है। ठीक है जी, 8.2 होगी शायद, ये देख लेना। 8.1 में तो इतने क्वेश्चन नहीं है, मेरे को याद आया। नई किताब के अकॉर्डिंग 8.2 एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन कर लेना, मिसलेनियस के ये और एग्जाम्पल ये। इसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन मैं आज क्लास में करा चुका हूं, मेजॉरिटी, 2-3 ही झूठे होंगे, समझ रहे हो। ये 2-3 क्वेश्चन जो बचे होंगे वो कर लेना, क्योंकि मुझे एग्जाम्पलर भी कंसीडर करनी थी, और वो वैसे ही छोड़ रहा हूं जो एकदम सिमिलर काइंड ऑफ, ऐसा नहीं छोड़ा एकदम वियर्ड कॉन्सेप्ट छोड़ दिया तुम्हारे लिए, नहीं बेटा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये वाला और वो वाला अभी जाऊंगा दोबारा कराऊंगा। ठीक है जी। हाँ, ये तो एक एमसीक्यू रह गया, अच्छा जी इधर रह गया, और ये वाला तुम्हारा होमवर्क में दिया मैंने। चलो आते हैं भैया, प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है, मिसलेनियस का है। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90। तो ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 4 कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 90 दे रखा है। ए तो 1 है हमारा, आर अगर ए 1 है तो आर स्क्वायर और आर 4 90। सर जी ये तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये तो हमें सॉल्व करनी कभी सिखाई नहीं गई, कभी 11th में भी तो नहीं आए थे तो चलो, तो यहां पर इसको सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका यह है कि थोड़ी क्षण के लिए आर स्क्वायर को कुछ और मान लो, जैसे मैंने वाई मान लिया, तो ये वाई आ गया और ये वाई स्क्वायर आ गया और ये 90 आ गया। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 90 इक्वल्स टू 0।
ये आ गया भैया 10y माइनस 9y माइनस 90 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, आर स्क्वायर को y मान लिया, तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, y स्क्वायर हो गया ना। यहां से y कॉमन, y प्लस 10 माइनस 9 कॉमन, y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू माइनस 10 आ गई। आर स्क्वायर आ गया 9। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि किसी का स्क्वायर नेगेटिव कैसे आ सकता है। तो मेरे आर की वैल्यू आ गई 3 या सॉर्ट ऑफ प्लस माइनस 3, प्लस माइनस भी लगाई दो। क्या निकालना है, कॉमन रेशियो, वो निकल गया। दिख रहा है ना लास्ट वाला, हाँ दिख रहा है। ठीक है जी, चले आगे, आसान क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन इसी के लिए लेकर आया था मैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है एस बी द सम, पी बी द प्रोडक्ट, अभी कराया, एंड आर इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। ये प्रूफ करना है आपको, बड़ा ही निहायत ही प्यारा क्वेश्चन है। आ जाओ बच्चों देखो, कह रहा है एस तो सम है भैया, सम का फॉर्मूला तो मुझे याद ही है, मेरी रगों में दौड़ रहा है, आर एन माइनस 1 आर माइनस 1। पी क्या होता है भैया, ए की पावर 2 ए की पावर एन। भाई देखो, अब इसको सॉल्व तुम्हें करना पड़ेगा पेपर में, मैं दिखा देता हूं तुमको बेटा। पी ये है, तो मैं पी डायरेक्ट ये लिख रहा हूं, ये 2 स्टेप नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, इतना प्लीज मैनेज करना। ए क्या था भैया, ए की पावर एन, आर की पावर एन, एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये है बच्चों हमारा पी। अब आर क्या है बच्चों हमारा, आर क्या है, हाँ अभी आके खाऊंगा, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, 1 घंटा लगेगा अभी। आर है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 1/a, मतलब जीपी की जो भी टर्म्स हैं उनको क्या कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो, उनका सम है। एक जीपी है 2 4 8 16 32, इनका रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32। तो क्या ये भी जीपी होगी, आंसर इज यस, ये भी क्या होगी, जीपी होगी, जिसमें पहली टर्म 1/a होगी और कॉमन रेशियो अगर आर था तो इसका हो जाएगा 1/r। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सम निकालेंगे। देखो यहां पर मैंने ना आर को 1 से बढ़ा लिया था, अगर यहां पर आर 1 से बड़ा है तो 1/r तो 1 से छोटा हो जाएगा। कोई भी नंबर बोलो 1 से बड़ा, कोई भी नंबर, उसका उल्टा कर दो, वो 1 से छोटा हो गया। तो जो आर आया वो आया ए 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर। मैं भी कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैंने बस 3 इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे किए हैं। मैंने सम का इंग्रेडिएंट, क्वेश्चन में मुझे एस चाहिए, देखो वो रहा एस, ठीक है जी। क्वेश्चन में मुझे आर चाहिए और क्वेश्चन में मुझे पी चाहिए, आया ना, क्वेश्चन में मुझे पी चाहिए। तो ये 3 चीजें मैंने इकट्ठी कर ली हैं, एस आर और पी। अब मैं एलएचएस में पुट कर देता हूं। क्या है मेरा एलएचएस, एलएचएस है पी स्क्वायर आर की पावर एन, पी का स्क्वायर करो, ए की पावर 2n आर एन एन माइनस 1 और आर की पावर एन कर देंगे, यानी 1/a 1 माइनस 1/r की पावर n, इन पूरे की पावर क्या हो गई बच्चों, n हो गई। बस इसको सॉल्व करके आपको इसकी पावर n प्रूफ करना है, बड़ा ही आसान है। देखो समझदार को इशारा काफी, ये भी पावर n है, ये भी पावर n है और ये भी पावर n है, तो इन सब को होल पावर n में ले लो। क्या बचा, ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस 1 1/a, यहां एलसीएम लो, आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में आर एन, आर माइनस 1 अपॉन में आर। इस ए से ये वाला ए कैंसिल, ए आर एन माइनस 1 इनटू में आर की पावर n माइनस 1। देखना देखना देखना, इंपॉर्टेंट बात, ये और ये बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी,
क्या आ जाएगा, r की पावर n-1, साथ में आ गया बच्चों r-1, और होल पावर क्या चल रही है n। मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन देखने से सॉल्व नहीं होंगे, आप 20 बारी देखोगे मजा नहीं आएगा, 2 बारी कर लो मजा आ जाएगा। तो कुछ बातें ना मान लिया करो सीनियर्स की, बड़ा समझ के कि भैया जो कह रहा होगा भले के लिए कह रहा होगा, वरना मेरा क्या हित है बताओ, क्या फायदा है मेरा, कोई फायदा नहीं है, क्या नहीं बेटा। अब ये आ गया होल पावर n, ये क्या था बेटा हमारा s था, s की पावर n। मुझे पता है यहां पर आके इरिटेशन सी होती है, यार समझ नहीं आ रहा, मुझे पता है जब भी हम स्टेप्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन के कुछ ऐसे स्टेप्स पे पहुंचते हैं जो हमारे सर के ऊपर से जा रहे होते हैं, तो हम वीडियो को स्किप कर देते हैं, सॉल्यूशन को स्किप कर देते हैं और छोड़ते हैं कि यार छोड़ दूंगा अगर पेपर में आएगा तो। लेकिन बेटा बस उसी एक इंटेलिजेंट टॉपर, एक अच्छा स्कोरर वाले बच्चे में और इन बच्चों में जो छोड़ देते हैं, बस यही फर्क है, वो फाइट करता है, उसको लगता है कि यार ये वाले स्टेप के बाद ये स्टेप तो समझ में आ गया, ये स्टेप कैसे आया, वो करके देखता है, पेन चलाता है, उसको समझ में आता है, वो दोबारा देखता है और फिर इतनी प्रैक्टिस करता है कि उसके अंदर एब्जॉर्ब कर जाता है, और आगे भी जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो उसको याद आ जाता है, हाँ भाई ये वाला काम मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ये फर्क है, तभी कहते हैं मैथ्स की प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये ध्यान रखो बेटा। चलो भैया आगे सवाल 5 नंबर का आता है, अगर इस चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन बना तो टॉप 5 के अंदर एक अभी बताया था, एक ये गिन लो, एक ये गिन लो, 3 क्वेश्चन तो बता दिए 5 नंबर के, ये भी है उनमें से। और ये आपको थोड़ी थोड़ी 10th की याद दिलाएगा, थोड़ी नहीं बहुत सारी 10th की याद दिलाएगा। कह रहे ए एंड बी आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ए और बी इसके रूट्स दे रखे हैं, तो भैया ए प्लस बी क्या हो गया 3 और ए बी क्या हो गया p, नहीं हुआ, अरे सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए। और दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, सी और डी इसके रूट्स हैं, तो c प्लस डी 12 हो गया और सी डी क्यू हो गया। क्वेश्चन में क्या रखा है, ए बी सी डी क्या है, जीपी है, अगर ए बी सी डी जीपी है तो ए है, बी ए आर है, सी ए आर स्क्वायर है और डी ए आर क्यूब है। ए क्या है, ए, ये क्या है ए आर, इसमें से ए कॉमन लिया, 1 बाय आर बचा, ए की वैल्यू आ गई 3/1 प्लस आर। ये क्या है ए आर स्क्वायर, ये क्या है ए आर क्यूब, 12, ए कॉमन ले लो, आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब इक्वल्स टू 12, ए की वैल्यू क्या आ गई 12/, आर स्क्वायर आर क्यूब, क्या नहीं बेटा। अब ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है, क्या इनको इक्वेट कर दूं, यहां इक्वेट कर लो, देखो 3/1 प्लस आर, 12/, आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, ये भी बचा 1 प्लस आर, कट 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 कट, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, आर की वैल्यू +-2। वैसे जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं किसी एक से भी वैल्यू चल जाता है काम, दोनों लेके कर लो भाई, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, आर दोनों से सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा। ए क्या है ए आर, ये क्या है ए आर स्क्वायर, गलत बताया, देखो टीचर गलत पढ़ा रहा है, ए है ये ए आर है, ये पी आ गया, ए कितना है बेटा हमारा, ए कितना था हमारा, ए अभी निकाला ही नहीं, देखो मैंने, आर को यहां पुट करो, आर को यहां पुट किया तो ए की वैल्यू 1 आ गई, देखो 1 1 और 2, तो पी की वैल्यू आ गई बच्चों 2, ठीक है जी। यहां पर ये क्या है ए आर स्क्वायर और ये क्या है ए आर क्यूब, ये आया क्यू, 1 2 का स्क्वायर 1 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू क्यू, क्यू की वैल्यू आ गई 32। आपके पास आर है, सॉरी आपके पास पी है और आपके पास क्यू है, आपको क्या निकालना है, क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी, यहां निकाल लेते हैं, देखो क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी, 32 + 2
32 माइनस 2, तो यह आया 34/30, 17:15 इज द आंसर। मजेदार सवाल है, बहुत मजेदार है, एक बारी ढंग से देखना। कैलकुलेशन ही है, फॉर्मूला ज्यादा लगता नहीं है। पूरे चैप्टर के अंदर आपको सीक्वेंसेस, चैप्टर के अंदर वही घिसे बैठे फॉर्मूले याद करने हैं बेटा। बस क्वेश्चन की थोड़ी हाइप बन जाती है और कुछ नहीं है। होमवर्क था ये क्वेश्चन। 18 टर्म फ्रॉम द एंड, याद है एपी को उल्टा कर देते थे, यहां जीपी को ही पलट दो। ठीक है जी। कह रहे हैं 18 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस दिस, जिसके पास 25 टर्म है। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो ए 25 निकाल लेना। वो क्या आएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आया 3 × 2 की पावर 24। फॉर्मूला लिखता हूं, ए आर की पावर 24, ठीक है ना। तो बेटा ए क्या है बेटा हमारा 3 हो गया ए, और आर कॉमन रेशियो कितना चल रहा है 2, तो 2 की पावर 24 आ गया। अब मुझे 18th टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है, तो मैं यहां पर जीपी को ही रिवर्स कर दूंगा। तो यहां पर आ गया भैया रिवर्स जीपी। अब रिवर्स जीपी में फर्स्ट टर्म मेरी 25th टर्म हो जाएगी, यानी 3 × 2 की पावर 24, ये हो गई। अगली टर्म हो जाएगी 3 × 2 की पावर 23, और फिर हो जाएगी 3 × 2 की पावर 22, और लास्ट में मेरी जो टर्म जाएगी वो जाएगी 3। अब मुझे पीछे से 18th टर्म निकालना है, तो मैं आगे से 18 टर्म निकाल लूंगा। तो अब मेरा A18 क्या आएगा, A18 ए आर की पावर 17। अब मेरा फर्स्ट टर्म ये आ गई, और मेरा कॉमन रेशियो क्या है बेटा 1/2, या कह सकते हो 2 की पावर -1, एक एक कम हो रहा है ना 2, तो 2 की पावर -1, और ऊपर आ गया 7। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है क्वेश्चन में कुछ लोचा चल रहा है, यहां 7 आ गया। 3 × 2 की पावर 7 होता है बेटा 128। हाँ, तो मुझे लग रहा है कुछ लोचा होगा, या तो ये 18 नहीं होगा, 8वीं टर्म होगी, या इसके ऑप्शंस में गलती है। ये हमारा आंसर आएगा लगभग 24 हो गया, 380 कितना आ गया 128 इंटू में 3 करोगे 24, हाँ 8 आ गया, 384 हो गया। तो मुझे लग रहा है या तो क्वेश्चन में गड़बड़ है, या आप A8 निकाल के देख लेना बच्चों, और टाइम स्टैम्प में बता देना बच्चों को कि क्या सही आंसर है। अगर 8 टर्म निकालते हैं तो AR की पावर 7 आता है, तो 3 × 2 की पावर 24 और 2 की पावर -7, तो 3 × 2 की पावर 17 करूं तो शायद देखो इनमें से कोई एक आंसर आपको मिल जाए। तो कहानी बस यहां पर यही है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें एपी को उल्टा कर देते थे, यहां जीपी को हम उल्टा कर देंगे। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। कह रहे हैं एसएन डिनोट द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एसजीपी को पता नहीं, तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी आ गया। ठीक है जी। तो ये एलएचएस, एलएचएस क्या है भैया S10 माइनस S20 का होल स्क्वायर। आओ देखते हैं भैया। अब S10 का मतलब क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 10 -1 अपॉन में आर -1, और 20 का मतलब हो जाएगा ए आर की पावर 20 -1 अपॉन में आर -1, और ऊपर क्या है भैया स्क्वायर है। अब फिर वही बात आ गई कि a अपॉन में r -1 इज कॉमन, r की पावर 10 -1 बचा, और माइनस r की पावर 20 + 1 हो गया, और होल पावर चल रही है 2। यहां आया a r -1 r की पावर 10 माइनस r की पावर 20, और ऊपर चल रहा है होल स्क्वायर। अब हम RHS भी देखते हैं, क्या पता बराबर ही आ जाए। तो RHS है S10 a r की पावर 10 -1 r -1, S30 a r की पावर 30 -1 अपॉन में r -1, माइनस a r की पावर 20 -1 अपॉन में r -1। अब देखो भैया ध्यान से, a r -1 a r -1 a r -1 कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन इन दोनों में से आएगा। देखते चलो, यह आया r10 -1, इन दोनों में से कॉमन आया a r -1, क्या बचा r की पावर 30 -1 20 + 1 आ गया। क्लियर।
अब ये और ये बेस सेम या होल स्क्वायर कर सकते हो आपकी भाषा में। इसमें से ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, आर की पावर 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय आर की पावर 30 आर की पावर 20। अब हमारा ये स्क्वायर तो मैच हो गया, ये वाला मैच करना है हमको, ठीक है ना। अब देखना, a अपॉन में r माइनस 1 का स्क्वायर आया, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया बेटा r की पावर 40 r की पावर 30 माइनस r की पावर 30 माइनस r की पावर 20। चेक करो हम सही कर रहे हैं, ऐसा ही है। देखो 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 देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूं तो तुमको मजा आएगा अभी, देखो बहुत मजा आएगा अभी, ध्यान से देखते जाओ बस। क्या आया, आर बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, सेम बेस सेम पावर ऐड, प्लस यहां पे प्लस हो गया। अब इधर देखना, ध्यान से देखना, जादू दिखाता हूं तुमको एक। ये हो गया A20 का स्क्वायर मतलब R20 का स्क्वायर, ये आ गया R10 का स्क्वायर माइनस 2 R की पावर 60 है, सॉरी R की पावर 30 है। ठीक, देखो ना, देखो यहां देखो देखो माइनस R की पावर 30 माइनस R की पावर 30 माइनस 2 R की पावर 30। अब ये फॉर्मूला बन गया, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इंटू दिस करूंगा तो यही मिलेगा, यानी ये मेरा एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। इधर कर दूं, ये आ गया a अपॉन में r माइनस 1 और ये आ गया r की पावर 20 माइनस r की पावर 10 का होल स्क्वायर। अब ये और ये दोनों क्या हो गए, बराबर। अब आप बोलोगे कि सर यहां तो r की पावर 10 आगे है और वहां r की पावर 20 आगे है, तो भाई की फर्क पैदा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस a का होल स्क्वायर में कोई फर्क नहीं होता। ये आ गया r की पावर 10 आगे रख लो, r की पावर 20 पीछे रख लो और इसका स्क्वायर कर लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। ये वाला स्टेप समझना है बस आपको। ये आया R20 का स्क्वायर, ये समझा R10 का स्क्वायर 2ab। अब ये देखो ना r की पावर 30 कैसे बना होगा, r की पावर 20 इंटू r की पावर 10, तो ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब चाहे मैं यहीं पर ही r की पावर 10 माइनस r की पावर 20 का होल स्क्वायर लिख सकता था। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहां का है ये, कहां का है ये, अबे भाई कहां का है ये है एग्जाम्पलर का, ठीक है ना। एग्जाम्पलर का प्यारा क्वेश्चन है और कई बारी पेपर में पूछा गया है, क्योंकि इसके अंदर वो उस लेवल का इंटेलेक्ट नहीं लगता। इसके बाद तो आते हैं सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और ये जरूर कर लेना। फिर अब बचता है हमारा वो एक क्वेश्चन जिसको हमने अभी तक छोड़ा हुआ है, वो है ये वाला क्वेश्चन, और ये बहुत पेपरों में पूछा गया है। अभी ऑफलाइन के अंदर भी मिड टर्म के अंदर कई बच्चों का ये वाला टॉपिक आ रहा था, तो क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, पीथ टर्म क्यू दे रखी है, पीथ टर्म क्यू दे रखी है। थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील करोगे, क्योंकि एपी में भी ऐसे ही कहते हैं ना, mth टर्म इज 1/m, वही वाले क्वेश्चन आ गए ना mn वाले। और क्यूथ टर्म जो है वो आपको p दे रखी है, तो यानी a r की पावर p माइनस 1 है वो q है, और a r q माइनस 1 जो है वो p है। थोड़ा सा ना एक्सपोनेंट्स एंड पावर यहां पर बहुत ज्यादा लगने वाला है, ठीक है ना। आवाज सही आ रही है ना मेरी, चलो बाबा चेक करना पड़ रहा है भाई सारी चीजें। सबसे मुश्किल लगा मुझे ये वाले 30 क्वेश्चन रिकॉर्ड करना। बीच बीच में आपको शायद ऐसा भी लगा होगा पूरे लेक्चर में कि कट्स बहुत सारे लग गए हैं, क्यों कुछ ना कुछ लोचा हुआ जा रहा है भाई। यहां पर कभी लाइट बंद हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, क्यों। अब मुझको इस रूम की हैबिट नहीं है, इसलिए कहते हैं भैया हैबिट बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। कल से कान पकड़ लिए, ऊपर वाला स्टूडियो किसी को नहीं दूंगा, चाबी चेंज कर, ताला ही चेंज कर दूंगा मैं। शो दैट इट्स p प्लस क्यू टर्म इज दिस। हमको प्रूफ करना है a p प्लस क्यू जो है, सम नहीं कह रहा, वो ये वाली टर्म जो है वो हमें ये प्रूफ करनी है, यानी a r की पावर p प्लस क्यू माइनस 1। अब पूरे आंसर में ना a है ना r है, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो इनको सॉल्व करके आपको a और r की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, विच इज द मेन टास्क। आओ अब वो मेन टास्क को हम फुलफिल करके दिखाते हैं आपको। चलो भाई,
अब वो सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोसेस पर आ जाओ या डिवाइड वाले प्रोसेस पर आ जाओ। जैसे यहां से ए की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? क्यू अपॉन में आर की पावर पी माइनस वन, क्यू अपॉन में आर की पावर पी माइनस वन इंटू आर की पावर क्यू माइनस वन, और यहां आ गया पी। बेस सेम, पावर क्या हो गई? ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगी। आर की पावर क्यू माइनस वन माइनस पी प्लस वन, और यह आ गया पी अपॉन में क्यू। वन से वन कट गया। आर की पावर क्यू माइनस पी, पी अपॉन में क्यू। तो आर की वैल्यू आ गई पी अपॉन में क्यू की पावर वन अपॉन में क्यू माइनस पी। अब बताता हूं क्या किया। अगर कहीं लिखा है आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए, तो आर इज इक्वल्स टू ए की पावर 1/2 बनती है, हाँ या ना? कहीं लिखा है आर की पावर क्यू माइनस पी, तो ऊपर पावर क्या बनेगी? 1 अपॉन में क्यू माइनस पी। और कहीं ना कहीं मुझे ये चाहिए भी, सर पी माइनस क्यू चाहिए। अबे रुक जा, ठंड रख ले, इसको भी मैं ठीक कर सकता हूं, 2 मिनट दे दो। कैसे कर सकता हूं आओ दिखाता हूं। चलो चलो, ए की पावर -5 है, ए अपॉन में बी की पावर -5 है, तो बी अपॉन में ए की पावर 5 हो जाएगी। तो वही तो कह रहा हूं, इन क्वेश्चंस में एपीजीपी कम लगता है। अगर मैं आर की पावर, आर की वैल्यू क्या कर दूं? क्यू अपॉन में पी, बोर्ड जान ले लेगा मेरी, क्यू अपॉन में पी, क्यू अपॉन में पी, तो ये 1 अपॉन में पी माइनस क्यू हो जाएगा। इनमें से माइनस कॉमन लो तो P माइनस क्यू, पावर नेगेटिव में है तो बेस क्या हो गया? रेसिप्रोकल। अब R की वैल्यू तो आ गई भैया, R की वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा तो A आ जाएगी। नाउ मेरा A क्या है? Q अपॉन में, Q अपॉन में R की पावर P माइनस वन। R क्या है? ये रहा, Q अपॉन में P की पावर, पहले आर की पावर लिख लेते हैं ना, 1 अपॉन में पी माइनस क्यू, और ऊपर जो पावर चल रही है वो चल रही है पी माइनस वन। जिसको भी अभी तक ये लग गया है कि ये मेरे पेपर में नहीं आएगा, वो जा चुका होगा। ठीक है, लेकिन भाई आता है इसलिए करा रहा हूं। थोड़ा सा अब यहां पर आपको सब्र का बांध रखना पड़ेगा। देखो मैंने क्या किया, आर तक तो आ गया, आर की वैल्यू मैंने यहां पर पुट की। आप यहां पुट नहीं करना चाहते, अब यहां भी पुट कर सकते हो। अगर आपको ये डिवाइड वाला थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप इधर पुट कर लो। ए आर है क्यू अपॉन में पी की पावर 1 अपॉन में पी माइनस क्यू, पावर ऊपर चल रही थी पी माइनस वन इक्वल्स टू क्यू। ऐसे भी कर सकते हो, आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं है ना, ठीक है ना? तो यहां पर आया ए इंटू क्यू की पावर पी माइनस वन पी माइनस क्यू, पी की पावर पी माइनस वन पी माइनस क्यू इक्वल्स टू क्यू आया। अब ये वहां जाकर मल्टीप्लाई हो गया और ये वहां जाकर डिवाइड हो गया, तो मेरे ए की वैल्यू भी आ गई। क्यू इंटू में पी की पावर पी माइनस वन अपॉन में पी माइनस क्यू, अपॉन में क्यू P माइनस वन अपॉन में P माइनस क्यू। चाहो तो बेस सेम पावर माइनस कर सकते हो या सीधा उधर ही कर लेना। ठीक, थोड़ा सा इसको छोटा करना ही पड़ेगा, इसको इधर ले जाओ। ठीक है जी, चाहो तो बेस सेम पावर माइनस कर लो, मैं करके दिखाता हूं। पावर क्या है बेटा इसकी? 1 माइनस P माइनस वन अपॉन में P माइनस क्यू, एलसीएम लिया P माइनस क्यू, P माइनस क्यू माइनस P माइनस माइनस प्लस वन, P से P कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा? 1 माइनस क्यू अपॉन में P माइनस क्यू। अब मैं चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं? Q की पावर, ये लिख देता हूं 1 माइनस क्यू अपॉन में P माइनस क्यू, और P की पावर P माइनस वन अपॉन में P माइनस क्यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मैंने क्या किया, इसकी पावर 1 थी, बेस सेम पावर क्या कर दी? माइनस कर दी। ठीक है जी, ये आ गया। अब बस मुझे वैल्यू पुट करनी है, अब और कुछ भी नहीं बचा।
मेरे पास ए और आ गया, मेरे पास आर आ गया। अब सीधा वैल्यू पुट करूंगा। नाउ इधर ए क्या है, ये रहा क्यू की पावर 1 माइनस क्यू पी माइनस क्यू इंटू में पी की पावर p माइनस 1 p माइनस क्यू, ये a आया। r क्या है भैया हमारा, ये रहा p की पावर, देखो पावर में ये भी चल रहा है ना, p की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन में q माइनस p डिवाइड बाय q की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन में q माइनस p। या ये वाला कर रहे थे, ये वाला कर लो, ये भी कर सकते हो। q की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन में p माइनस क्यू और p की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन में p माइनस क्यू। समझना है बेटा, स्टेप समझने हैं, ठीक है ना। एक्सपोनेंट एंड पावर का ही गेम है सारा का सारा। अब बेस सेम पावर ऐड कर लो, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर माइनस, सिंपल सी बात है। अब आपको प्रूफ में Q ऊपर रखना है और P नीचे रखना है। देख रहे हो, Q ऊपर है और P नीचे है, Q ऊपर P नीचे। एक बात और मैं आपको बताऊं, सबके डिनोमिनेटर में P माइनस क्यू है, तो एक होल बनाकर 1 अपॉन में P माइनस क्यू भी कर सकते हो, काम बहुत आसान हो जाएगा। ये आया Q की पावर 1 माइनस क्यू, ठीक है जी, इंटू में P की पावर P माइनस 1 इंटू में Q की पावर P प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन में P की पावर P प्लस क्यू माइनस 1। बेस सेम पावर माइनस, बेस सेम पावर ऐड। देखो भैया Q की पावर ध्यान से देखना, 1 माइनस क्यू प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 डिवाइड बाय P की पावर P प्लस क्यू माइनस 1 माइनस P प्लस 1 होल पावर 1 अपॉन में P माइनस क्यू। काटो काटो, 1 से कटा 1 और Q से कटा Q, 1 से कटा 1 और P से कटा P, क्या बचा Q की पावर P अपॉन में P की पावर Q होल अपॉन में, ये हमको प्रूफ करना था। आई नो थोड़ा टफ है, टफ नहीं है एक्चुअल में, कॉन्सेप्चुअली दिस इज नॉट टफ, टफ है कैलकुलेशन। मैंने क्या लगाया, जो 9th में पढ़ा था लॉज, 8th में ही पढ़ लिया था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर, बेस सेम, पावर ऐड, पावर माइनस, पावर मल्टीप्लाई, उधर आ गया तो पावर फ्रैक्शन, सर्ड्स, इंडाइसिस, यही सब लगाया है। एक बारी शांत से दोबारा से पीछे जाकर आराम से देखना, क्वेश्चन में तुम्हें मजा आएगा करने में, ठीक है ना। तो कहानी यहां पर यह है बेटा, दीज आर सम क्वेश्चंस, ठीक है जी। ये कुछ 28-29 क्वेश्चन थे और एक आधा क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हो, मतलब 30 से ऊपर ही क्वेश्चन हो गए। और मजा आया मुझे आज स्टूडियो में पढ़ाकर, ठीक है जी। तो कमेंट में जरूर लिखना, नया स्टूडियो जिंदाबाद। क्यों भाई, इट्स अ वेरी बिग टास्क फॉर मी टू रिकॉर्ड दिस, बहुत पार्ट्स में बना ये। चलो एनी हाउ, एंड अच्छा कह रहे अंत भला तो सब भला, ठीक है जी। अगला लेक्चर कौन सा हो ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, और इसका फायदा उठाओ, अच्छे से क्वेश्चन लगाओ, यही आपको पेपर में दिखने वाले हैं, ठीक है जी। इन्हीं जो टॉपिक्स आज मैंने कराए, इन्हीं से केस बेस्ड भी बनता है, वो मैं एक पूरा अलग से सेक्शन लेकर आना चाहता हूं, एक अलग से लेक्चर लेकर आना चाहता हूं, जहां पर मैं केस बेस्ड ही आपको पढ़ाऊंगा। गॉट इट। मिलूंगा अगली क्लास में, यानी कल एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मत, क्योंकि डेली आएगा, ये डेली आएगा, 4 दिन लगातार अब डेली आने वाला है। पहले 4 दिन, बीच में एक आध दिन कोई और टीचर्स को भी जगह देनी पड़ती है चैनल के ऊपर। अब लगातार 4 दिन मैं आऊंगा और फिर धमाकेदार पढ़ाई होगी, ठीक है जी। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।